हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक के साथ पेपर कोड 202 टॉपिक कैब CABE केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये आपने सिलेबस में देखा होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था सेंट्रल लेवल पर एजुकेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी की बॉडी है अपेक्स बॉडी। इसके बारे में शायद आपने पढ़ा भी था थोड़ा सा, मैंने उसके बारे में सबके बारे में बताया था। जो बॉडीज़ हैं NCERT, UGC, NCT, कैब, KBS, NBS, इग्नू, ये सब, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में हम बात करते हैं। ये तो पहला टॉपिक आज का नया टॉपिक कैब CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसको हम छात्रों 4 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, दूसरा गठन, तीसरा समितियां और मंडल के कार्य। मतलब ये जो मंडल है, ये जो बोर्ड है, उसका सामान्य परिचय क्या है, मतलब यह है क्या, कब बना, कब क्या इसका गठन हुआ। नेक्स्ट है गठन, इसका जो गठन हुआ है इसके अंतर्गत कितने कितने लोग रहते हैं, कौन सदस्य होता है, कौन चेयरमैन होता है इसका, और कौन इसका अध्यक्ष होता है, ये सब। समितियां, ये जो कार्य समितियां होती हैं जिनके बेस पर ये बोर्ड कार्य करता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये समितियां, परिचय, गठन, समितियां। और नेक्स्ट है 4 नंबर पर मंडल के कार्य, फंक्शंस ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो छात्रों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका परिचय। परिचय की हम बात करें तो इस मंडल की जो स्थापना हुई थी सन 1921 में की गई थी। इसका उद्देश्य था शिक्षा संबंधी विषयों पर प्रांतीय सरकारों को सलाह देना, एडवाइस देना। जो स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस देना था। बट 1923 को 1923 में इसे भंग कर दिया गया। और फिर वर्ष 1935 में, सन 1935 में 1935 में एक समिति कमेटी का गठन हुआ, हरटांग समिति, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये 1935 में हरटांग कमेटी, इसने सिफारिश की। जब इसका गठन हुआ तब इसकी सिफारिश पर पुनः इस बोर्ड को स्थापित किया गया, जो आज तक कार्य कर रहा है। आज ये मंडल शिक्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण समस्याओं, प्रकरणों एवं विषयों पर शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देता है, यानी MHRD को ये मंत्रालय को अपनी एडवाइस देता है। मंत्रालय की समस्त क्रियाएं एवं कार्यक्रम इसके चारों ओर फैले हुए हैं। ठीक है, ये इसका हो गया परिचय। आगे बात करें हम, इसके बारे में समझ में आ गया होगा आपको। 1921 में ये बोर्ड बना, ठीक है। फिर इसको सन 1923 में भंग कर दिया गया, ठीक है। लेकिन 1935 में 1935 में हरटांग समिति, यह हरटांग कमेटी की सिफारिश पर इसने सिर्फ सुझाव दिया, सिफारिश की, फिर पुनः इसको स्थापित कर दिया गया, जो आज तक कार्य कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस बोर्ड का गठन की अगर हम बात करें तो छात्रों इस मंडल के गठन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री चेयरमैन होता है और भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, ठीक है। भारत सरकार द्वारा 15 मनोनीत सदस्य, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना छात्रों, देखो मैंने ये लिख रखा है पहला पॉइंट, चेयरमैन। जो इसका चेयरमैन होता है इस बोर्ड का, वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है, ठीक। ये चेयरमैन जो होता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है। नेक्स्ट इसमें सदस्य होते हैं चार लेडीज सदस्य होते हैं, ठीक है। 4 स्त्रियां सदस्य होती हैं जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत की जाती हैं। नेक्स्ट है संसद के 5 सदस्य। संसद के 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 लोकसभा सदस्य होते हैं और 2 राज्यसभा सदस्य, कुल मिलाकर के 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है छात्रों, विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य, यानी अंतर विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य होते हैं। और इसके आगे है अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं। AICTE द्वारा जो मनोनीत 2 सदस्य होते हैं, उसका नाम आपने पढ़ा होगा ना, ऑल इंडिया। कल मैंने इसके बारे में बताया था आपको पिछली वीडियो में। अखिल भारतीय प्राविधिक टेक्निकल जो एजुकेशन बोर्ड है, काउंसिल है, वो उसके द्वारा 2 सदस्य होते हैं। और प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा मंत्री होता है, ठीक है। ये इसका हो गया गठन,
ठीक है छात्रों, कैब का गठन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद ये CAB की कार्य समितियाँ। ये वे कार्य समितियाँ होती हैं जो इस मंडल मुख्य रूप से इस मंडल आप कह सकते हैं सहायता प्रदान करती हैं। जो ये मंडल जो है कार्य करता है इनके आधार पर करता है। ठीक है, हम बात कर सकते हैं ये मंडल मुख्य रूप से 5 समितियों की सहायता से कार्य करता है। ये 5 समितियां निम्नलिखित हैं, ये आप देख रहे हो। इनकी सहायता से ये बोर्ड कार्य करता है। ये मैंने इसमें पॉइंट्स नंबर 1 प्राइमरी एंड प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा समिति। ठीक है, नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा समिति, नंबर 3 उच्च शिक्षा समिति, नंबर 4 सामाजिक शिक्षा समिति और सामान्य कार्यों से संबंधित समिति। ये इतनी समितियां बना दी जाती हैं। समितियां इस बोर्ड के अंतर्गत हैं और इन्हीं की सहायता से ये बोर्ड कार्य करता है। ठीक है, अगर हम ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा हो गया इसका गठन में छात्रों आपने ये देख लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं सही से इसका ये ठीक है, CAB का गठन। CAB की कार्य समितियाँ 5 समितियाँ होती हैं और गठन में हम बात करें 5 मनोनीत सदस्य होते हैं। चेयरमैन इसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है। ठीक है, ये सब है। अब हम बात करते हैं मंडल के कार्यों की हम बात करें तो इसके जो कार्य होते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है। इसका क्या होता है? मुख्य कार्य होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, शैक्षिक प्रशासन में। हम कह सकते हैं केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नवीन शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना, उसको क्रियान्वित करना। दूसरा, शैक्षिक विकास में से संबंधित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सूचनाओं को एकत्रित करना, उनकी जांच करना और सिफारिश के साथ केंद्रीय व राज्य सरकारों को प्रस्तुत करना। ठीक है, एडवाइस देता है जगह समय समय पर। नेक्स्ट है देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा समस्याओं के समाधान पर विचार करना। कोई जैसी समस्या आती है देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ में, एजुकेशन सिस्टम के में अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार की, तो उस पर विचार करना। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो आपका जनपद स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो, ठीक है, चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर हो, वो स्तरों पर शैक्षिक विकास और प्रसार करने में नेतृत्व प्रदान करना। नेक्स्ट आप कह सकते हैं इसका कार्य केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों को दूर करने हेतु कार्य करना। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है शैक्षिक प्रशासन से संबंधित, उसको दूर करने में ये सहायता प्रदान करता है ये बोर्ड। नेक्स्ट इसका कार्य है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों से संपर्क साधना और शैक्षिक कार्यक्रमों तथा क्रियाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना और मंडल के अधीन पुस्तकालय में सभी देशों का श्रेष्ठ साहित्य उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्न करना। ठीक है, इन्हें जो नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो लाइब्रेरी वगैरह रहती हैं, हालांकि आप लोगों को जानकारी होगी, ये कुछ लोगों को ये जानते होंगे कि बुक्स जो है लाइब्रेरी खाली कॉलेज में होती नहीं। गवर्नर ने भी पॉलिसी चला रखी है, जगह जगह पुस्तकालय खोल रखे हैं। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ये पुस्तकालय है, लाइब्रेरी हैं। नेक्स्ट आप कह सकते हैं शैक्षिक विकास के गठित समिति द्वारा दिए गए किसी भी सूचना, परामर्श, एडवाइस देना, सुझाव का मूल्यांकन करना तथा स्वयं की सिफारिश के साथ केंद्र व राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, संपूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण करना, जो एजुकेशन पॉलिसी बनती है उसमें मुख्य रोल कैब का होता है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल का होता है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का ही मुख्य कार्य होता है नेशनल पॉलिसी बनाने में। ठीक है, पॉलिसी के बारे में तो आप जानते होंगे। जो शिक्षा नीति बनती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो नीति थी, उसमें मंडल को महत्वपूर्ण कार्य मिला। ये कार्य शैक्षिक विकास एवं शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करना और कार्यान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाने का कार्य इस बोर्ड का रहा है। ठीक है छात्रों, ये इसके कार्य हो गए। तो आपने पढ़ लिया परिचय, गठन, समितियां एवं मंडल के कार्य।
हाँ, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपको, आप लोगों को, तो मेरे नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, हालांकि अभी देख लॉकडाउन के चलते छात्रों समस्या आ रही है, कॉलेज बंद है, सब हम लोग आपको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, किसी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक जो क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उसका वीडियो बना करके आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू छात्रों।